हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपल फैमिली ब्लॉग। आज है 18 अक्टूबर और आज का दिन शुरू हो चुका है। सुबह के थोड़े बहुत काम थे वो निपटाने के बाद आज मुझे बेबी की फ़र्स्ट वैक्सीनेशन के लिए जाना है, जो 6 वीक्स से लेके 8 वीक्स के बीच में लगती है। तो मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 वीक पे ही लगवा रही हूँ और बहुत ज़्यादा स्कैर्ड भी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब उसको बहुत पेन होएगा। हाउएवर मैं पेनलेस वैक्सीनेशन ही लगवाना चाहती हूँ, पर फिर भी बच्चे को प्रिक होगा तो पेन तो होगा ही। थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी परेशान भी हूँ। मतलब ये सारी जर्नी ना मैं भूल चुकी हूँ कई हद तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा पहला जो बड़ा बेटा है उसके टाइम पे भी सारी वैक्सीनेशंस कराई थी, तब भी डर लगता था। और अब तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही मैं पूरा भूल चुकी हूँ, तो और डर लग रहा है। आप देखते हैं आज उसका कैसा रहेगा वो दिन, क्योंकि वैक्सीन क्या बच्चा बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। तो मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल, देखते हैं वहाँ पे कैसे रहता है बेबी का। सो बेबी को वैक्सीनेशन लगवा ली है और वो बहुत ही ज़्यादा रोया। मैंने पेनलेस वैक्सीनेशन ही लगवाई है, लेकिन वो बहुत क्रैंकी हो रहा है बेचारा, बहुत रो रहा है। अब पता नहीं आज की रात और आज कैसा निकलेगा। 72 आवर्स तो कहते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं। बच्चा इरिटेबल भी होता है, क्रैंकी भी होता है। मतलब मैं अगर इसको फीड भी ऑफर कर रही हूँ तो दूध भी नहीं पी रहा, रो ही जा रहा है। आई डोंट नो, बहुत परेशान है। डॉक्टर ने साथ में डोलो ड्रॉप्स भी लिखे हैं कि अगर इसको फीवर डेवलप होता है तो आप वो दे देना। एक तो सबसे बुरी बात यह है 6 वैक्सीन एक साथ लगनी थी। हालांकि 4 in 1 शॉट्स आते हैं, 6 in 1 शॉट्स आते हैं, फिर भी दोनों थाइस पे लगता है बच्चे को, तो वो कहीं ना इमोबाइल हो जाता है। मतलब उसके दोनों पैर ही दर्द करते हैं। अगर स्वेलिंग भी आएगी तो दोनों पैरों पे आएगी, तो बच्चा बहुत परेशान होना लाजमी है। मैं भी उसे गोदी ले रही हूँ तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि आई शुड बी सुपर कॉशियस, उसको कहीं पे मैं पेन ना कर दूँ, उसकी किसी जगह पे अगर स्वेलिंग है तो वहाँ पे मैं उसको कहीं हर्ट ना कर दूँ। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम होता है बच्चों के लिए। वैक्सीनेशन कराना भी ज़रूरी है और वैक्सीन के पेन को झेलना बच्चे के लिए इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत पेनफुल लगता है। सो देखते हैं आज रात कैसे निकलती है बेबी के साथ। एक तो ये ट्रैफिक कभी नहीं ख़त्म हो सकता, कोई रीज़न नहीं होता इन ट्रैफिक का। जितना मैं सोच रही थी कि टाइम से घर पहुँच जाऊँगी और बेटा रिलैक्स कर लेगा, बट वो भी नहीं हो पाएगा। यहाँ भी दिखा रहा है 15 मिनट्स का स्टॉपेज, और वो स्टॉपेज पता नहीं कितना और एक्चुअल में होगा, कोई आइडिया नहीं है। और यह जस्ट ऑलरेडी घर आ चुका है और हम स्टक हो गए जाम के चक्कर में। सारा जो प्लानिंग थी वो ऊट पटांगी हो जाती है। कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। दिन को एक प्लान करके चलो और ज़रूरी नहीं है वो प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग कंटिन्यू हो सके। ये जाम का तो कुछ नहीं पता कब ख़त्म होगा। इस जाम में खड़े हुए हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स हो गए और गूगल वॉज शोइंग एट 9 मिनट्स का स्टॉपेज है। और अब जाके जाम क्लियर हुआ है और जब हम निकले हैं तो पता चला रीज़न ऑफ जाम ये था कि लोग रॉन्ग साइड से यू टर्न ले रहे थे, जिसकी वजह से जो सीधे लोग जाने वाले थे उनके लिए हैसल हो रहा था। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ। घर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करा था। मैं 5 o'clock तक घर आ चुकी थी, लेकिन जब घर आई ना, जैसे ही मतलब कार में तो उसने इतना रोया नहीं। वो शायद हम चल रहे थे तो बच्चे मोशन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं और भूल जाते हैं। जैसे ही मैं घर घुसी वो इतनी तेज़ हो रहा था, इतनी तेज़ हो रहा था। मतलब मैंने लाइफ में इतने टाइम में उसको अभी तक इतनी तेज़ रोते हुए नहीं देखा जितनी तेज़ वो रो रहा था। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि वैसे तो मैंने पेनलेस मेडिकेशन लगवाई है, पेनलेस इंजेक्शंस लगाए हैं और तब भी इतना ज़्यादा पेन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेनफुल और पेनलेस में फ़र्क ही क्या है। बस ये हमारे पेरेंट्स का ना एक माइंड का एक सेटअप है कि हमें लगता है पेनलेस लगवा लेंगे तो बच्चे को पेन नहीं होगा। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि चाहे पेनफुल लगवाओ चाहे पेनलेस लगाओ, बच्चा रोएगा ही रोएगा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था। डॉक्टर ने मुझे कुछ ड्रॉप्स दी थी, डोलो ड्रॉप्स थी पेन के लिए। वो उन्होंने मुझे कहा था SOS दे देना, जब ज़रूरत हो तो ही देना। बट मुझे लग रहा है मुझे ज़रूरत का वेट ही नहीं करना चाहिए था। जैसी वैक्सीन लगवाई थी मुझे वैसे ही उसको वो ड्रॉप दे देनी चाहिए थी। क्या ही फ़ायदा हुआ उसको इतनी देर पेन में रखने का, क्योंकि अब जब उसे पेन हो रहा है तो वो इतना रो रहा है कि वो बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना बच्चा हाथ ही नहीं आ रहा। मैं गोदी लेके काम डाउन कर रही हूँ तो गोदी में भी चुप नहीं हो रहा, रॉक कर रही हूँ, हिला रही हूँ, नहीं चुप हो रहा। मेरे हस्बैंड लेके चल रहे हैं तो भी नहीं चुप हो रहा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कम से कम वो 1 घंटा रोया है कंटिन्यूसली विद टीयर्स, और उसको दर्द तो हो ही रहा था। अब उसको सुलाया है बड़ी मुश्किल से, थोड़ा मतलब उसको पैर को एलिवेट करके उसके नीचे पिलोज लगा के, क्योंकि दोनों थाइस पे लगा है और थाइस दोनों ही वो मूव नहीं कर पा रहा। और हम सबको पता ही है कि नेचुरली बच्चे की टेंडेंसी होती है कि जब वो रोता है तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्पाज्म में डाल देता है, तो और उसको इकट्ठा कर रहा है अपने पैरों को और प्रॉब्लम में जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है। वक्त मैं बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ इस बात को लेके। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है, मैं मानती हूँ सेकंड टाइम है, बट यार बच्चे की प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। बस गॉड जी से प्रे है कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और ये जो फेज़ है 72 आवर्स का, ये जल्दी निकल जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई शुरुआत के साथ। बाय।